समर्पयामि। ओम जद्दत्तं जत्पारादानं जत्पूतञ्जाश्च दक्षिणाः तादग्निर्विश्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दधत ततो व्यासदेव पूजनम। माता जी से व्यास जी का पूजन कराएं। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयासग्गो सुवर्चा मुखेन सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयासम्मा। ओम भृवस्वा भगवते नमः। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूर इकव्योत व्याधि महारथो जायतान्दोग्ध्रीधे निर्बोधा नडवानासुः सप्तिः पुरंद्रजोखा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्यवर्खतु फलवत्यो न ओखधयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पतां मा। व्यासदेवी चरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माता जी व्यास जी को माल्यार्पण करेंगी। आप भगवत श्रद्धालु सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आए हुए सभी भगवत श्रद्धालुओं से निवेदन, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की दिव्य पावन आरती हम सभी करेंगे। जय श्री राम। आप सभी को लिख करके बताया गया है, इधर माताओं का स्थान है, इधर पुरुषों का स्थान है। तो पुरुष वर्ग उधर ना विराजें, वहां ना बैठे। पुरुष इधर बैठेंगे, माताएं इधर बैठेंगी। आइए भगवान की पावन आरती करते हैं। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती से गिरा मायन जी की आरती से गिरा मायन जी के। कीरत कलित ललित सियपी कीरत कलित ललित सियपी आरती से मायन जी की आरती से मायन जी की। जय हो।
सनकारी सिंह वरु सारद परनी पवन सुत कीरतनी के कीरत कलिता ललित सियपी आरत सिर मायन जे गावत वेद पुराण वचदस छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस गावत वेद पुराण वचदस छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन दन मुनि जन दन तन को सरवस सारवस मत सब कीरत कलित ललित सियपी आरत सिर मायन जे के जय हो। जय 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 हो। गावत सतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत सतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास वाले कवि व्यास वाले कवि बरज बखानी काग भुसोनी गरुड़ के तीरथ कलित ललित सियपी औरत श्री मायन जी के कलिमल हरनी विषय रस फेंके सुभग श्रृंगार मुक्ति जुमती की कलिमल हरनी विषय रस फेंके सुभग श्रृंगार मुक्ति जुमती की दलन रोग भव जय हो। दलन रोग भव मोरी अभी के हाथ मात सब निज तुलसी के जय जय कीरत कलित ललित सियपी के औरत श्री मायन जी की औरत हरिः ओम्। जलेन शीतले करणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं
मन्द्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दिक्ता गृहाण परमेश्वरः। पूर्वस्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम सूले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शिव शक्ति धाम की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आप सभी भगवत श्रद्धालुओं से निवेदन, अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की दिव्य श्री राम कथा का रसस्वादन करेंगे। पूज्य व्यास जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार सिंह जी को, जो कि आज का जजमान बनके अपने जीवन को समस्त परिवार को धन्य बनाने का प्रयास किए हैं। निवेदन करते हुए व्यास भगवान से हम भक्तों को वहां ले चले जहां की कल की कथा में श्री सीताराम विवाह महोत्सव में आनंद लेते हुए भागीरथी गंगा में स्नान कराते हुए हम भक्तों को वहां ले चले जहां जीवन धन्य बनाने का प्रयास हो। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यात्रिहं प्रणतपालभावाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलिधाम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोली अयोध्या धाम की जय हो, बोलिए शिव शक्ति धाम की जय हो, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवान शाकल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज षष्ठम दिवस है। आप सभी रसूलपुर के भक्त बड़े भाव के साथ श्रद्धा के साथ विगत 5 दिनों से भगवान की समृद्धमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्री शक्ति शिव शक्ति धाम की स्थापना और भगवान भोलेनाथ के प्राण प्रतिष्ठा के इस महामहोत्सव में श्री श्री 1008 श्री रुद्रचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। काशी से पधारे विद्वान आचार्यगण श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी साथ में बड़े सुंदर सुंदर नाट्य लीला रास लीला और रामलीला का भी आप सभी दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रांगण में उपस्थित हमारी सभी श्रद्धामयी माताएं बहनें भगवत भक्त आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। संगीत में सेवा दे रहे सामवेद के साधकों को सादर जय श्री सीताराम। हमारे आचार्य जी जो अवध धाम से पधारे हैं जो मुख्य यजमान जी हैं आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। एवं फेसबुक यूट्यूब लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे भक्तों को सादर जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रविष्ट हो। इससे पूर्व राघवेंद्र सरकार से अपने मन की बात कहेंगे। कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए वाणी को जीवा को पवित्र करेंगे और जो जो भगवान श्री राम को अपने जीवन का आधार मानते हैं, जो ये जानते हैं कि हमारे जीवन की जो नैया है उसकी पतवार मेरे राघव जी के चरणों में है, हाथों में है, वो मेरे साथ में भगवान का गुणगान करेंगे, साथ में गाएंगे।
रघुनाथ सहारा तेरा है, नाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है। और राघव जी से कहना है कि हे राघव जी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। गरीबों की दुनिया
लगता है। जिन्हें मेरे राम पर भरोसा है वही उठाएंगे और मिल करके बोलेंगे, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बोली राघवेंद्र सरकार की। महाराज, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका सहारा मेरे राम होते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं, भगवान तो इतने दयावान हैं, सब पर अपनी कृपा करते हैं। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी इंसान हो, बस भाव शुद्ध हो, सरल हो, तो मेरे रघुनाथ जी कृपा करते हैं। इनके जैसा दयावान भला और कौन हो सकता है। एक बात जान लीजिए, 9 प्रकार की भक्ति हमारे यहाँ बताई गई है। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। और आपको पता है 9 भक्ति में सबसे जो सरल भक्ति है, जो सबसे आसान भक्ति है, वो है सरल हो जाना। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपके पास समय का अभाव है, कोई बात नहीं। आप अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपके पास धन नहीं है, आप दान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने विचारों में सरलता ले आए ना, तो ये भी भगवान की एक प्रकार की भक्ति है। भगवान कहते हैं कि जो निर्मल मन वाले हैं, मैं उन्हें जल्दी मिलता हूं। क्योंकि भगवान की भक्ति दिखावे का विषय नहीं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। तो महाराज, एक घटना मैं आज आपको बताऊं। मेरे राघव जी की भक्त वत्सलता, उनकी कृपा कैसी है, सब पर होती है। और गरीब अगर है तो गरीबों की तो भगवान जल्दी सुनते हैं। क्योंकि धन से भले गरीब रहो, पर मन से, भाव से आपको गरीब नहीं रहना है। ये तो अपने वश में है ना। तो एक बार की बात है, श्री धाम वृंदावन में एक संत घूमा करते थे। एक संत थे, ये श्री धाम वृंदावन की घटना है। तो वो थे बहुत बड़े संत, पर उन्हें कोई देखता था तो कहता था, देखो जज साहब आ रहे हैं। क्या कहता था? जज साहब आ रहे हैं। तो एक दिन की बात है, एक महात्मा जी ने पूछा, हमारे बीच श्री श्री 1008 श्री रुद्र चंडी महायज्ञ में हमारे बीच महानुभाव आए हैं। पूर्व मुन्ना शुक्ला जी, विधायक जी, उनके धर्म पत्नी अन्नू शुक्ला जी, उनसे निवेदन है आप मंच पे आए। ठाकुर जी को माला पहना करके ब्याज जी से सम्मानित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला जी, उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो इस यज्ञ में आप आए, अपने जीवन को धन्य बनाए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। ठाकुर जी को माला अर्पण करेंगे।
पुष्प अर्पण करेंगे ठाकुर जी को। और व्यास जी द्वारा हमारे जो विधायक जी आए हैं उनको अंगवश जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। और व्यास जी को भी माला पहना करके स्वागत, अभिनंदन। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस यज्ञ में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम। राघवेंद्र सरकार की, शिव शक्ति धाम की। चाहेंगे दो शब्द? ठीक। व्यास भगवान से क्षमा चाहते हुए बीच में विधान दिए। सीताराम। श्याराम, जय जय श्याराम। तो वृंदावन में एक संत जी घुमा करते थे, जो उन्हें देखता कहता जज साहब आ रहे, जज साहब आ रहे। एक महात्मा जी ने पूछा कि जब ये संत हैं तो लोग इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, कारण क्या है? ये तो कहीं से देखने में जज नहीं लगते, ये तो संत हैं। तो फिर परिचय दिया है लोगों ने, बोले ये पहले जज ही थे, पर इनके जीवन में कैसी घटना घटी कि जज के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और संत बन गए। अब आप सोचिए, विचार कीजिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतनी अच्छी नौकरी, जो जज साहब थे, पैसे की कोई कमी नहीं, क्या ऐसा जीवन में हुआ कि जज के पद से इस्तीफा दे दिया और संत बन गए? क्या कारण था? उसके पीछे की एक बहुत बड़ी घटना है। घटना कौन सी है? दक्षिण भारत के एक कस्बा नुमे छोटे से शहर में ये जज साहब जज के पद पर नियुक्त थे, और उसी कस्बा नुमे शहर के पास एक गांव था। उस गांव में एक केवट रहता था, बड़ा ही सीधा था, वो बड़ा ही सरल था। तो इतना सरल व्यक्ति था, इतना सीधा था, उससे कोई कहता कि बोलो केवट भैया ये बात कैसी है, तो वो कहता मैं तो कुछ ना जानूं, मेरे रघुनाथ जी जाने। क्या कहता? मैं कुछ ना जानूं, सब मेरे रघुनाथ जी जाने, मेरे राम जी जाने। तो लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया था, क्योंकि बहुत भोला था वो। तो केवट के दो पुत्र थे, एक पुत्री थी। केवट था बड़ा गरीब, लेकिन दिल का बड़ा धनवान था, बड़ा ही सरल व्यवहार। तो बेटी सयानी हुई, बेटी के विवाह की चिंता हुई, पर विवाह के लिए पैसे नहीं थे केवट के पास। तो केवट के बेटों ने कहा कि पिताजी आप गांव के सेठ जी से कुछ पैसे ब्याज पर ले लीजिए और दीदी का विवाह कर दीजिए, और फिर जब हम लोग कमा करके लौटेंगे तो पैसा वापस कर देंगे सूद समेत। केवट जी को बात बढ़िया लगी, पहुंच गए सेठ जी के पास। सेठ जी के पास कहा जाकर कि सेठ जी आपकी कृपा हो जाती तो बेटी का विवाह करना था। सेठ जी कहा बोलो क्या कर सकता हूँ? बोले कुछ रुपए दे दीजिए हमें और हम सूद समेत आपका वापस कर देंगे, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। सेठ जी ने पैसे दिए, केवट आया, बेटी का विवाह किया। पहले के जमाने की बात है, बहुत पुराना समय, उस समय 200 रुपए ही बहुत होते थे। तो 200 रुपए भैया केवट ने लिए और बेटी का विवाह किया। बेटी अपने घर चली गई, बेटे कमाने निकल गए, और केवट जी गांव में ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था, उसी मंदिर में आकर पुजारी जी के साथ भजन करने लगे, निश्चिंत हो गए। केवट जी को लगा कि अब बेटी का विवाह हो ही गया है, अब काहे की टेंशन, अपनी मस्ती में रहते केवट जी। तो कुछ समय बीता, केवट जी के जो बेटे थे उन्होंने पैसा कमा कर लाकर अपने पिता को दिया। कहा पिताजी सेठ जी का जो कुछ भी बकाया है आप वापस कर दीजिए।
केवट जी पैसा लेकर के और ब्याज का पैसा सब साथ में लेकर पहुंचे सेठ जी के पास। सेठ जी के पास आए और सेठ जी को पैसा दे दिया वापस, ब्याज भी एक एक पाई चुका दी। तो सेठ जी ने एक रसीद बनाई, रसीद में लिखा कि हिसाब किताब चुकता, एक एक पाई हमें मिल गई। तो सेठ जी ने केवट जी से कहा, भैया केवट पढ़ो, इस पे क्या लिखा है। अब केवट पढ़ा लिखा तो था नहीं, बड़ा भोला। तो बोला, सेठ जी मैं तो कुछ नहीं जानू, मेरे रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में कपट आ गया कि ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्यों ना मैं इसको मूर्ख बना दूं। तो क्या किया, सेठ जी केवट से बोले, जाओ एक गिलास पानी लाओ। जब तक केवट पानी लाने गया, सेठ जी ने वो रसीद जिस पर लिखा था सब कुछ हिसाब हो गया, वो छिपा लिया और एक झूठी रसीद बनाई, ऐसे ही कुछ लिख दिया उस पर और रसीद बदल कर केवट को दे दिया, जिसमें कुछ लिखा ही नहीं था, ऐसे कुछ लिख दिया। केवट को लगा कि ये असली वाली रसीद है। केवट उस रसीद को लेकर के गया, रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ा दिया और कहा, रघुनाथ जी सब आप जानो, आपकी कृपा से हमारा कर्जा उतर गया। केवट भजन में लग गया, केवट भजन में लग गया। और क्या हुआ महाराज, सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया और वो मुकदमा इन्हीं जज साहब के पास आया, जिनको लोग संत कहते हैं, जो अब संत बन गए हैं। अब मुकदमा क्या किया है, सेठ जी ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि केवट ने हमसे बेटी के विवाह के लिए पैसे लिए, ब्याज पर एक भी पैसा वापस नहीं किया। अब केवट को ये बात पता चली। केवट को कैसे पता चला, जब अदालत से नोटिस आई है तो केवट बड़ा दुखी हो गया। पुजारी जी से कहने लगा, भैया हमने तो एक एक पाई दे दी थी। पुजारी जी कहते, आपके पास कुछ प्रूफ है? बोले हाँ, सेठ जी ने खुद हमको रसीद दी थी। पुजारी जी बोले, फिर डरने की क्या बात है, जाओ आप और जा करके अदालत में दिखा देना इसे। केवट जी वही रसीद लेकर के आए। जब पेश हुए, जज साहब पूछते हैं, क्यों भैया केवट, आपने सेठ जी से पैसे उधार लिए थे? केवट बोला, हाँ हुजूर लिए थे। तो क्या पैसे वापस कर दिए? हाँ सरकार, हमने एक एक पाई वापस करी है। तो कोई प्रमाण है? बोले ये रसीद है, सेठ जी ने दिया था। अब जज साहब ने रसीद पढ़ी तो उस पर कुछ लिखा ही नहीं था। जज साहब कहते, भैया केवट, केवल इस रसीद से प्रमाणित नहीं होता कि आपने पैसे दे दिए, और कोई आपके पास है प्रूफ? केवट रोने लगा, बोला, माई बाप, हम तो इसी रसीद को सब कुछ समझ रहे थे, हम तो इसी को सब कुछ समझ रहे थे। जज साहब कहते, रो मत केवट, ध्यान करो, क्या जब आपके बीच लेन देन हुआ तो उस समय और कोई था? तो केवट की तो आदत थी हर बात पे रघुनाथ जी को याद करने की। सो केवट ने ऐसे ही कह दिया कि हाँ, हमारे रघुनाथ जी सब जानते हैं। जज साहब को लगा रघुनाथ जी कोई व्यक्ति का नाम है। जज साहब केवट से कहते, रो मत केवट, परेशान मत हो, अब तुम अपने घर जाओ। जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी किया। अब गांव में लोग पहुंचे, जब गांव में चपरासी, तो रघुनाथ जी को खोजने लगे। रघुनाथ जी के नाम से सम्मन पहुंच गया। अब गांव में मजे की बात ये, रघुनाथ जी कोई थे ही नहीं। तो क्या हुआ, खोजते 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 चपरासी परेशान। तो गांव के पुजारी के पास पहुंचे, जो रघुनाथ जी के मंदिर में पुजारी थे। पुजारी जी से चपरासियों ने कहा कि अरे भैया, इस गांव में कोई रघुनाथ जी है? पुजारी जी बोला, हाँ यही हमारे रघुनाथ जी हैं। चपरासियों ने सोचा कि पुजारी जी ही रघुनाथ जी है, सो सम्मन पकड़ा दिया। बोला, लो आपके नाम से सम्मन है। पुजारी जी ने मन में सोचा, वाह प्रभु, जब आपने सम्मन मंगा ही लिया है तो हम कौन होते वापस करने वाले। हस्ताक्षर कर दिया पुजारी जी ने। पुजारी जी अपने मन में कहते हैं कि प्रभु,
आज तक आपके लिए भोग आते थे सुंदर सुंदर, कोई वस्त्र लेकर आता था, कोई आभूषण लेकर आता था। आज पहली बार आपके लिए अदालत से सम्मन आया है। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। प्रातः काल का समय हुआ, पुजारी जी केवट से कहते हैं भैया केवट डरो मत, भगवान का नाम लेकर के जाओ। केवट चल पड़ा, थोड़ा समय से निकला कहीं देर ना हो जाए, उसकी पेशी थी अदालत में। केवट चल पड़ा। पुजारी जी ने आज ठाकुर जी को नहलाया, स्नान कराकर सुंदर नए वस्त्र पहनाए। क्यों? बोले ठाकुर जी आज पहली बार आपको मंदिर से बाहर जाना है, क्योंकि इस केवट के पास आपके सिवा कोई और नहीं है। आज इस केवट की इज्जत आपके हाथ में है, उसका सम्मान आपके हाथ में है। भगवान को नए वस्त्र सुंदर से पहनाए हैं और पुजारी जी प्रार्थना करने लगे। इधर केवट अदालत में पहुंचा, जज साहब बैठे कुर्सी पर और बोले क्यों केवट भैया, आपके गवाह आए हैं, आपके रघुनाथ जी कहाँ है? केवट ने कहा वो तो ऐसे हर जगह रहते हैं, यही कहीं होंगे। तो जज साहब ने आवाज लगवाई, आवाज हुई रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। और क्या देखा महाराज, सब देखते ही चौंक गए। क्या देखा सबने? जैसे ही कहा गया कि रघुनाथ जी हाजिर हो, तो एक वृद्ध व्यक्ति हाथ में लाठी लिए, मैली कुचैली धोती पहने, गले में तुलसी की माला है, मस्तक पर तिलक है, धीरे धीरे चला आ रहा है कटघरे की ओर। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, लड़खड़ाते हुए दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए है। हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी को ये माला, माथे पर रोरी चारु चंदन लगाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। जैसे ही वो वृद्ध आकर कटघरे में खड़े हुए, जज साहब ने कहा क्या आप रघुनाथ जी हैं? वो वृद्ध बोले जी हजूर, मैं ही रघुनाथ हूं। तो ये बताइए क्या इस केवट ने सेठ जी से पैसे लिए थे? हाँ साहब, मैंने देखा था, पैसे लिए थे। तो क्या सेठ जी को उनके पैसे वापस मिल गए? केवट ने पैसे वापस किए। वृद्ध बोला जी हजूर, एक एक पैसे वापस किए। इसका क्या प्रमाण है कि सेठ जी को पूरे पैसे मिल गए हैं? वो वृद्ध ने कहा कि हुजूर प्रमाण मैं आपको देता हूं, आप सेठ जी को यहीं रोकिए और इनके घर पर चपरासी भेजिए। इनके घर के जो अंतिम वाले कमरा है, अंतिम वाले कमरे में इनके दूसरे नंबर की अलमारी में एक फाइल रखी है, उसी में वो रसीद रखी है जो सेठ जी ने अपने हाथों से लिखी थी, और उसमें एक एक बातें लिखी है कि एक एक पैसा चुकता हिसाब बराबर, उस पर सेठ जी के हस्ताक्षर। चपरासी गए सेठ जी के घर और महाराज सच में वो फाइल मिली जिसमें वो रसीद रखी थी। जज साहब ने रसीद देखी, जज साहब ने रसीद देखी, सेठ जी को दंडित किया, सेठ जी को जेल हुई और केवट को बाइज्जत बरी किया। और केवट जी से जज साहब पूछने लगे कि केवट जी, ये जो रघुनाथ जी हैं आपके कौन लगते हैं? केवट जी कहते साहब आप पढ़े लिखे हो, आप नहीं समझोगे, ये तो हमारे सब कुछ है, ये आपके रिश्तेदार है। बोले नहीं, हमारे कोई नहीं है, लेकिन हमारे सब कुछ है। और महाराज जज साहब के देखते ही देखते वो वृद्ध लड़खड़ाते हुए लाठी लिए हुए चले गए। जज साहब कहते केवट ये कौन था तुम्हारी तरफ से गवाही देने आया था? केवट कहता है जज साहब यही तो मेरे रघुनाथ जी हैं। और जैसे इस बात को कहा, जज साहब ने अपनी कलम रख दी, कुर्सी से उठकर जोर से रोते हुए अपने बंगले की ओर भागे। किसी ने कहा कि जज साहब आज आप इतना क्यों रो रहे हो? जज साहब कहते हैं आज बड़ा गलत हो गया मुझसे। क्या हो गया?
बोले मेरे सामने भगवान आए, मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा। आज भगवान आए इस बात की तो खुशी है, पर मैं भगवान का आदर नहीं कर पाया, बड़ी बेअदबगी हो गई। और क्या कहा, जज साहब कहते हैं रोते हुए, शुक सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवता के गवाह कहाते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवता के गवाह कहाते रहे। और क्या कहा, जज साहब कहते कि आज वही जो ब्रह्म बड़े बड़े लोगों के ध्यान में नहीं आते, आज वो केवट के गवाह बनकर के आए। और सुख इस बात का है कि मुझको दर्शन हुआ, पर दुख इस बात का है कि हमें छोड़ करके चले गए। और सबसे गलत काम ये हो गया, क्या, कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, जगदीश खड़े सब जाते रहे, कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, तीस खड़े सब जाते रहे। जज साहब की आंखें भर आई, कहते कि आज मैं जज बनकर बैठा रहा, किसके सामने, जो पूरी दुनिया का निर्णय करते हैं, जिसके न्यायालय में सबका मुकदमा होता है। आज मैं उस न्यायाधीश के सामने जज बनकर बैठा रहा और भगवान खड़े समझाते रहे। और उसी दिन से जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पागल हो गए भगवान के प्रेम में, इस्तीफा दे करके संत बन गए। कोई पागल कहता, कोई जज साहब कहता, कोई संत जी कहता, महाराज यही होता है, जिसने भगवान की कृपा को समझ लिया ना, वो पागल ही कहलाता है। लोग उसे पागल समझते हैं, और प्रभु के प्रेम में पागल होना कोई गलत बात नहीं है। प्रभु के प्रेम में पागल होना कोई गलत बात नहीं है। देखो एक बात जान लो, इस संसार में बहुत सारे पागल हैं। कोई धन का पागल है, कोई दौलत के पीछे पागल है। तो वास्तव में पागल जानते हो किसे कहते हैं? आप वृंदावन में जाइए ना, अगर वृंदावन में जाइए, लोग किसी को पागल कह दे तो कोई बुरा नहीं मानता है। क्यों? यहाँ पर किसी को पागल कह दे तो लोग लड़ाई कर लेंगे, लेकिन सुनना पागल कौन होती है। और हम तो खुद कहेंगे कि हम पागल हैं, पर किस प्रकार के पागल हैं? कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का, पर सच्चा पागल वो है, हाय कौन? कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का, पर सच्चा पागल वो है कौन? जो पागल अवध बिहारी का, 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 कोई पागल है धन दौलत का,
सच्चा पागल वो है हाय, जो पागल अवध बिहारी का, जो पागल अवध बिहारी का, जो पागल अवध बिहारी का, जो पागल अवध बिहारी का। तो महाराज दुनिया में बहुत सारे पागल हैं, बहुत सारे पागल हैं, लेकिन आप कौन से पागल हैं? आप पागल हो कि नहीं हो? अगर हो तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सभी जो राम जी के नाम के पागल हैं, और बोलो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए रघुवर प्यारे के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए रघुवर प्यारे के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। ओ हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। 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 हम झूम झूम कर कहते जय जय। हम हो गए अवध बिहारी के। ओ हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो भक्ति का एक सबसे सरल उपाय है, बस अपने स्वभाव को सरल बना लो। मन से जिस दिन कपट हट जाएंगे ना, जिस दिन छल हट जाएगा, किसी के प्रति ईर्ष्या हट जाएगी, तो ईश्वर को खोजने जाना नहीं पड़ेगा, ईश्वर खुद चल करके आपके पास आएंगे। बस भाव आपका होना चाहिए। तो कल आप सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद ले रहे थे, बहुत आनंद आया था भगवान के विवाह में। चर्चा हो रही थी कि श्री राम जी ने धनुर्भंग किया। धनुर्भंग प्रसंग आपने सुना। देखिए भगवान की हर लीला, भगवान की हर कथा से हमें एक शिक्षा मिलती है। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, इससे क्या शिक्षा मिलती है? धनुष क्या है? अभिमान का प्रतीक है। धनुष अभिमान का प्रतीक है। जब धनुष टूटा तो किसी ने कहा भैया धनुष तुम तोड़ दिए गए, तुमको दुख तो हो रहा होगा। धनुष ने कहा ना ना हमें दुख नहीं हो रहा है। क्यों? धनुष ने कहा अभी तक जब हम जुड़े थे ना तो हम दूसरों को तोड़ते थे। जब तक हम जुड़े थे हम दूसरों को तोड़ते थे, आज हम तोड़ दिए गए तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे टूटने से 2 कुल, 2 परिवार, 2 देश एक हो गए, इसलिए मेरा टूटना अच्छा हुआ। और जब अभिमान टूटता है तभी दिल मिलते हैं, तभी संबंध मिलते हैं, तभी विचार मिलते हैं, व्यवहार मिलते हैं। तो धनुष के टूटते ही श्री सीताराम जी आपस में मिले हैं। धनुष कहता है अहो भाग्य हमारे कि हम तोड़ दिए गए। किसके हाथों से? राम जी के हाथों से। जब हम टूटे तो हमारे 2 खंड हुए, एक श्री राम जी के चरणों में पड़ा और एक जानकी जी के चरणों में। तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और महाराज धनुर्भंग के प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब तक जीवन में अभिमान होता है ना, हम अपनों से, लोगों से दूर होते जाते हैं। और जिस दिन हमारा अभिमान समाप्त होता है उसी दिन सब अपने लगने लगते हैं। क्योंकि अभिमान में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। तो इसीलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। चर्चा हो रही थी कि राम जी का विवाह होते ही वशिष्ठ जी ने जनक जी के बड़े भाई कुशध्वज जी से कहा कि घर में और बेटियां हो तो ले आइए। इधर भी 3-3 बालक हैं। तो चारों भैया का विवाह एक ही मंडप में हुआ है, एक मंडप में हुआ है। और महाराज सुंदर सा ज्योनार हुआ है।
पुनि जवनार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाई बराती। अच्छा देखिए, जनक जी ने भोजन की इतनी सुंदर व्यवस्था कराई थी, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतने प्रकार के व्यंजन बने थे जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती। और सबको ध्यान में रखते हुए जो वृद्ध लोग हैं जिनके दांत नहीं है वो भी भोजन कर सके, इसलिए भोजन तो बहुत सारे बने थे पर प्रकार चार थे। कौन कौन से? कुछ भोजन जो चबा करके खाए जाएं, कुछ भोजन जो चूस करके खाए जाएं, कुछ चाट करके खाए जाएं, और पीने योग्य पदार्थ तो बहुत थे। लेकिन आपको पता है जब बाराती बैठे हैं ज्योनार करने तो क्या हुआ? चारों दुल्हा बैठे हैं, बाराती बैठे हैं ज्योनार करने, तो उस समय सबसे पहले व्यंजन परोसा गया दाल और भात। अच्छा, आप लोग शादी विवाह में जाते हो तो सबसे पहले किस पर टूट पड़ते हो? पूड़ी कचौड़ी पे, है ना? पनीर की सब्जी, बढ़िया रायता, सलाद, पापड़। हाँ, लेकिन देखिए जनक जी की यहाँ कोई कमी नहीं है, व्यंजन एक से एक बने, पर सबसे पहले बारातियों को परोसा क्या गया? दाल और भात। अच्छा, दाल भात क्यों परोसा गया आपको पता है? आप कितना भी भोजन कर लो एक से बढ़िया एक, 2-4 दिन बढ़िया पूड़ी कचौड़ी खा लो, फिर 5वें दिन आपको दाल भात की याद आती कि नहीं? कहते हो भैया बहुत हो गया, अब तो दाल भात खाने की इच्छा हो रही है। तो दाल भात क्यों परोसा गया? इसके पीछे भी एक रहस्य है। देखो, बहुत सुंदर बात कही गई है कि मिले दाल से दिल खिले, मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त और घृत से हो स्निग्धता, तो ये ज्योनार निमित्त। और जब भोजन ऐसे रहे मिलते, जब भोजन ऐसे मिलते रहे तो मिलते रहे प्रिय गोद। अब पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो, पूड़ी कचौड़ी तोड़ करके पाई जाती, पर दाल चावल मिला कर पाया जाता है। तो भोजन वही परोसना चाहिए पहले जिसमें प्रेम हो, जिसमें मिलन हो। तो इसीलिए सर्वप्रथम दाल परोसा। और महाराज जैसे ही ज्योनार करने के लिए बैठे हैं, क्या हुआ? ज्योनार करने के लिए बैठे तो जो नारियां थी मिथिला की, वो गारी देने के लिए चढ़ गई अटारी पर। अच्छा, एक बात है, ऐसे आप किसी को गारी दो तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग लड़ाई करेंगे। लेकिन शादी विवाह में समय के अनुसार गारी की प्रथा है कि नहीं? समय सुहावनी गारी विराजा, तो समय के साथ गारी भी अच्छी लगती है। शादी विवाह में तो गारी की विशेष परंपरा है, वो भी मिथिला की गारी। अच्छा, एक बात तो है, पूरा संसार जो राम जी को नहीं दे सकता केवल मिथिला वाले दे सकते, वो चीज है गारी। पूरे संसार के भक्त राम जी को कुछ भी दे सकते पर गाली नहीं दे सकते, पर मिथिला वासियों का प्रेम ऐसा है कि मिथिला वाले भगवान को प्रेम से गाली भी दे देते हैं। तो एक दिन के बाद सुनिए, जब चारों भैया ज्योनार करने बैठे हैं तो जो मिथिला की नारियां है वो अटारियों पे चढ़ गई, और अटारियों पे चढ़ करके कहने लगी कि आज हम खूब गरियाएंगे राम जी को। और हुआ क्या? गाली देने के लिए ऊपर चढ़ी अटारी पे राम जी ने सुंदर मोरा धारण किया है, लड़ियां लटक रही। भोजन पाने के लिए जैसे लड़ियों को हटाया ऊपर देखा तो जो नारियां गारी देने के लिए चढ़ी थी अटारी पर, सबकी मति ही बदल गई राम जी को देखकर। ऐसी मुस्कान मेरे राम जी ने फेरी कि सबकी बुद्धि बदल गई। हुआ, राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक अचिरज, जेवन बैठ जन हवन बड़ा धीर हो, बहुना के जनी। तालियों की सेवा करते हुए बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। सखी कहती, सुनो इनका सांवला रंग कैसा है जानते हो? बिल्कुल शालिग्राम जैसे है। तो कहती है
ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर साली ग्राम जैसन। ऊपर से करिया बारन ठाकुर साली ग्राम जैसा। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर साली ग्राम जैसन। ऊपर से करिया बारन ठाकुर साली ग्राम जैसा। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो पहुना के घरी आजनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरी हाजनी। बड़ा धीर हो पहुना के घरी हाजनी। तालियों की सेवा करते हैं। जय हो। कहती है कि नहीं नहीं, इनका सौंदर्य कैसा है पता, इनका जो कलर है ना हमारी जानकी जी की छाया की तरह है, परछाई की तरह है। राम जी मुस्कुरा रहे हैं तो कहती है सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। 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 सिया जी के छाया जैसन, जय जय। सिया जी के छाया जैसन सावरा शरीर हो पहुना के घरी गई हाजनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरी हाजनी। और कहती है कि सुनो, इनके जो पूर्वज है ना वो गैया चराने जंगल में जाते थे। इनका और कोई काम थोड़ी था। लक्ष्मण जी के भैया हमारे पूर्वज कब जंगल में गाय चराने गए हैं? हम तो रघुवंशी हैं, हमारे यहाँ तो शुरू से धनुष बाण की विद्या सिखाई गई है। राम जी कहते सुनो, लक्ष्मण आगे क्या कहते इनकी बात तो सुनो। तो कहती है जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। 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 पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर जैसे आहीर हो पहुना के घरी गई हाजनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरी हाजनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरी हाजनी। राम जी से लक्ष्मण जी कहते भैया हमारे पूर्वजों को आहीर कह रही हैं। राम जी कहते कोई बात नहीं, ससुराल में इतना तो सुनना पड़ता है। एक सखी बोली और सुनिए राम जी, आगे सुनिए। आपके तो 5-5 बाप हैं, हम एक नहीं 5-5 बाप को जानते हैं। राम जी तो मुस्कुरा रहे, पर अब लक्ष्मण जी कुपित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी बस धनुष बाण ही निहार रहे, कब उठाए और तान दे। तो एक सखी कहती है रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाणन। रघुवर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणन। रघुवर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणन। रघुवर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणन। जैसे कहा कि रघुवर के तो 5 गो पिताजी प्रसिद्ध बाणन,
लक्ष्मण जी कहते ले आओ धनुष बाण हमारा, अभी मार देता हूं इनको। भैया हमारे 5 बाप हैं, आज तक हम ही को नहीं पता है, ये लोग बहुत बोल रही हैं। राम जी कहते लक्ष्मण शांत, सुनने तो दो ये क्या कह रही, पहले पूरी बात तो सुनो। तो मिथिलानिया कहती है अरे लखनलाल इतना ज्यादा चमको मत, पहले पूरी बात सुनो। कौन कौन है आपके 5 बाप? अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज शीर हो पहुना के गरी वीर हो पहुना के गरी आजनी, अवध बड़ा धीर हो पहुना के गरी आजनी, अवध बड़ा धीर हो पहुना के के गरी आजनी। तो महाराज इस प्रकार से सखियां विनोद करती हैं। अच्छा देखो ससुराल में जब सखियां विनोद करती हैं, राम जी भरत जी शत्रुघ्न जी तो मुस्कुराते, पर भैया लक्ष्मण को बड़ा बुरा लगता है। सखियां कहती हैं कि एक बात कहूं सखी, अयोध्या में तो खीर खाने से बालक पैदा हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले अभी हम बोलेंगे तो रोगी बैठ के, बोली नहीं नहीं बोलो बोलो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अयोध्या में खीर से बालक उत्पन्न होते तो आपके यहाँ भी तो कन्याएं भूमि में मिल जाती हैं, हल चलाने से कन्या मिल जाती है। और महाराज जब संवाद हो रहा है अवधवासियों का, मिथिला वासियों का, चारों दुल्हा जैसे उठे हैं प्रणाम करने के लिए, तो वैसे ही सारी सखियां कहती देखो देखो कैसे चल रहे हैं, इनकी चाल तो देखो। तो एक सखी कहती है पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरना है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरना है सखी। एक सखी कहती है अरे बहन तुम इन्हें बैल कह रही हो, ये बैल है? अरे ऐसे मत बोलो, दामाद है हमारे यहाँ के। दूसरी सखी बोली सुनो पूरी बात तो, इन्हें मैंने बरद क्यों कहा, ये धीरे धीरे चल रही है। अब बरद क्या करता है, बैल क्या करता है, सरसों पेरता है ना, सरसों पेरता है। और ये क्या करते हैं, कोलू, कोलू जब चलता है कोलू का बैल तो सरसों पेरा जाता है। और राम जी को बरद क्यों कहा, कहती है बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी, बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी, ये 84 लाख योनी के मिढ़ानी है सखी, है 84 लाख योनी के मिढ़ानी है सखी, ये 84 लाख योनी के मिढ़ानी है सखी, है 84 लाख योनी के मिढ़ानी है सखी। कहती है कोलू का बैल जब चलता है तो सरसों पेरता है, पर ये कौन से बरद हैं, ये 84 लाख योनियों में सबको चलाते हैं, तो ये वो बरद हैं। और महाराज जैसे ही चारों भैया ने सुना कि ये हमें धीरे धीरे चलने पर टिप्पणी कर रही तो चाल तेज कर दी। अब जब तेज तेज चलने लगे तो क्या कहा, तेज लंबी अब चाल कैसे लागे सखी, तेज लंबी अब चाल कैसे लागे सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी। लक्ष्मण जी बोले देखो भैया धीरे धीरे चल रहे थे तो बैल बना रही थी, बरत बना रही थी, अब चाल तेज कर ली तो बकरी बना रही।
कह रही है जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। दूसरी सखी बोली भैया लक्ष्मण जी हमारी बात को समझो, आपको अज क्यों कहा? अज का एक अर्थ होता है बकरी, पर यहाँ बकरी में ना अभिप्राय नहीं है। आप अज है यानी अजन्मा है और आपके पूर्वज भी अज है, तो इसलिए हमने आपको अज कहा। और इस प्रकार से महाराज बहुत विनोद की बातें हुई, समय बीत गया हंसते खेलते, और अब आई है विदाई की बेला। विदाई की बिलाई। आपको एक बात बताऊं, अयोध्या से जो बारात आई थी मिथिला में कितने दिन थी मालूम है? 6 महीना बारात टिकी थी। आज के समय में एक दिन भी रुकना मुश्किल है महाराज, लेकिन 6 महीना राम जी की बारात रही है। अच्छा 6 महीना क्यों रही? पहले तो जब बारात चली है तो विवाह की तिथि फिक्स नहीं थी, पहुंच करके तो विवाह का मुहूर्त निकला, और विवाह के बाद भी जनकपुर के लोगों ने इतना स्वागत किया है, इतना प्रेम न्यौछावर किया है कि 6 माह बीत गए बारात को टिके। जब जब दशरथ जी विदा मांगने चाहते हैं तब तब जनक जी रोक लेते, अरे आज रुक जाइए, आज भर रुक जाइए, अरे कौन सी जल्दी है, रोज रोज थोड़ी ऐसा अवसर मिलता, आज रुक जाइए। जो व्यंजन एक दिन बनता था वो दूसरे दिन नहीं बनता था, ऐसी पहुनई की है जनक जी ने अवधवासियों की। और बारात 6 माह रुकी, एक कारण और था। जब राम जी ज्योनार कर रहे थे पूछा गया आपको क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, जितने नवयुवक अविवाहित मेरे साथ आए हैं अयोध्या से सबका यही मिथिला में विवाह करवा दीजिए। तो सबके कुल के अनुसार बालिकाएं खोजी गई, किसी का विवाह आज हुआ, किसी का कल, किसी का परसों, ऐसे कहते 6 महीना बीत गए महाराज। राम जी ने सबका बेड़ा पार लगा दिया, जितने अविवाहित बालक थे सबका विवाह मिथिला में करा दिया गया। और महाराज जनक जी सोचते कि मेरी बिटिया जितने दिन मेरे पास रह ले उतना अच्छा है, क्योंकि एक दिन तो इसको जाना ही है, इसीलिए रोज बहाना करते आज रुक जाइए, आज ये मनोरंजन होना है, आज ऐसा संगीत होगा, आज ये व्यंजन बना है। 6 महीने बीत गए, तब चक्रवर्ती जी ने कहा जनक जी से हाथ जोड़कर कि जनक जी अब चलने दीजिए, बहुत समय बीत गया, कब तक रोकिएगा? आपके प्रेम के वशीभूत होकर हम कह नहीं पा रहे थे, पर अब आदेश दीजिए। इनकी माताएं प्रतीक्षा कर रही हैं। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। और महाराज इतना प्रेम से दशरथ जी हाथ जोड़कर जनक जी से कहते हैं, जनक जी को लगा अब वो बेला आ गई है जब मेरी जानकी चली जाएगी। जनक जी की आंखों में आंसू आ गई, विदाई की तैयारी आरंभ हुई। चारों बहनें श्री जानकी जी, श्रुतकीर्ति जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, सबको बढ़िया भव्य श्रृंगार किया गया, डोली द्वार पर रखी है। रामचंद्र जी हाथ जोड़कर विदा मांगते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, लेकिन नगरवासी प्रेम के वशीभूत हो गए। जानकी जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा, सब सोचते मेरी जानकी कुछ दिन और रह लेती। अभी तक तो आनंद था, विनोद की बातें चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन जब सबको पता चला कि अब जानकी विदा हो जाएगी, क्या स्थिति हुई है उस समय। प्रेम विबस नर नारी सब सखिन सहित रनिवासो, अमानहु कीन विदेहपुर करुणा बिरह निवासु। मानो मिथिला में शोक की लहर दौड़ गई, सभी दुखी हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्यों की बात तो छोड़ो, जनकपुर के लोगों की स्थिति बाद में जानिए, पहले ये जानिए कि पशु पक्षियों का क्या हाल हो गया। जब सुना कि जानकी चली जाएंगी तो पशु पक्षी रोने लगे। जानकी जी ने 2 पक्षी पाले थे, एक तोता एक मैना, जिसका नाम सुख सारिका था। सुख सारिका ने सुना कि मेरी जानकी चली जाएगी, जो कि सोने के पिंजरे में थे, कहते मुझे पिंजरे से आजाद कर दो, मुझे ये स्वर्ण पिंजरा नहीं चाहिए, मुझे मेरी जानकी के साथ जाने दो।
और रोते हैं, वो पक्षी रोते हैं। सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए। कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाही कहा बेदेही, व्याकुल कहाही कहा बेदेही। सुनि धीरजु परी हरई न केही, सुनि धीरजु परी हरई न केही। भय विकल खग मृग एहि भांति, भय विकल खग मृग वेग भाति। मनुज दशा के से कही जाती, मनुज दशा के से कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, बंधु समेत जनक तब आए। प्रेम उमटी लोचन जल छाए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, सिय बिलो की धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जानकी, लीन राय मुर लाई जानकी। मीठी महामर जादू ज्ञान की, मीठी महाभर जाद जानकी। मनुष्यों की बात छोड़िए महाराज, सुख सारी का जो जानकी जी के पाले हुए तोते अमीना थे, वो कह रहे कहाँ मेरी वैदेही है, कहाँ मेरी जानकी है। मुझे जानकी के साथ जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ। खग मृग पशु पक्षी सब विकल हो गए हैं आज जानकी जी के लिए। मानो शोक की लहर आ गई हो, कोई खजाना किसी ने लूट लिया हो। बेटे की विदाई का पल ही ऐसा होता है महाराज, बड़ा कलेजा मजबूत करना पड़ता है बेटी की विदाई के लिए। बेटी का विवाह जब होता है ना, तो खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी इस बात की होती बेटी का घर बस रहा है, लेकिन विदाई की बेला आती है, एक पिता बहुत कलेजा मजबूत करके कन्यादान करता है, विदा करता है बेटी को। आपको पता है जनक जी परम वैराग्यवान हैं, परम विरागी कहलाते हैं। लेकिन जब विदाई के समय जानकी जी के कक्ष में पहुंचे, जानकी जी श्रृंगार किए खड़ी है, 16 श्रृंगार किए। जनक जी आए, जानकी जी को हृदय से लगा लिया। आज ज्ञान की महामर्यादा समाप्त हो गई। जो जनक जी को लोग विदेह राज कहते हैं, जो सदैव ब्रह्म सुख का चिंतन करते हैं, आज वो जनक जी जानकी को हृदय से लगाकर रो रहे हैं। ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि संसार में ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, ज्ञान के साथ साथ प्रेमी होना बड़ी बात है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हो।
और महाराज कितना भी ज्ञान हो, प्रेम है ना, सारी ज्ञान को समाप्त कर देता है। आज जनक जी जब जानकी जी को हृदय से लगाकर रोने लगे, पूरा रनिवास रो उठा, पूरा जनकपुर रो उठा। प्यारी बेटी की विदाई जो हो रही है, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी
जानकी जी की विदाई का समय आया है। माताओं ने बेटियों को बहुत सुंदर उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। अच्छा, जनक जी रो क्यों रहे थे? प्रेम तो है जानकी जी से, इसलिए रो रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि जानकी के जीवन में आगे क्या होने वाला है। यही प्रार्थना करते हैं, मेरी जानकी का धैर्य बना रहे। माताएं हृदय से लगा करके बेटियों को शिक्षा देती हैं कि बेटी, ससुराल जा रही हो पर ससुराल को अपना घर ही समझना, माता पिता की सेवा करना। आज से चक्रवर्ती जी ही आपके पिता हैं, कौशल्या आपकी माता है, माँ सुमित्रा कैकेयी आपकी माता है। जो संस्कार हमने दिया है उसका पालन करना। कोई ऐसा कार्य मत करना कि मुझे शिकायत का मौका मिले। हर माँ को अपनी बेटी को ये शिक्षा देनी चाहिए। पर आजकल महाराज बहुत से घर टूट रहे हैं। घर टूट रहे क्यों? क्योंकि बेटियों के जीवन में हस्तक्षेप बहुत अधिक होने लगा है। ठीक है, माता पिता हैं आप, आपका अधिकार है। आपने बेटी को विदा कर दिया, उसकी चिंता रहती, अच्छी बात है। पर यदि बेटी के स्वभाव में कोई गड़बड़ी है, बेटी का व्यवहार गलत है, उसका आचरण गलत है, तो आपको बेटी को सपोर्ट ना करके उसे समझाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बेटी को ससुराल जाते वक्त सिखा पढ़ा के भेजते हैं। सुनो, किसी की सुनना मत, इतना दहेज लिया है, कोई टेंशन नहीं, कोई बात हो हमें फोन करना, हम लोग खड़े हैं। तो माता पिता को कभी भी बेटियों को गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पहले से ही मन में विरोध आ जाता है, वो मेरे सास हैं, वो मेरे ससुर हैं, माँ बाप अलग होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं महाराज। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, ये राम जी की कथा है, इसमें जितने भी पात्र हैं, चरित्र हैं, वो सब हमें कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। हर एक सास चाहती है बहू मुझे सीता जैसी मिले, पर खुद कौशल्या नहीं बनना चाहती। प्रेम जो होता है ना, दोनों तरफ से होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो अगर आप जानकी जैसी बहू चाहते हैं तो आपको भी बहू को बेटी समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, किसी का बेटा बहुत बिगड़ा हुआ हो तो बोलते इसकी शादी करा दो, सुधर जाएगा। अरे, अगर अपने बेटे में कमी आपको पता है तो किसी की बेटी का जीवन खराब करना गलत बात है। लेकिन बहुत लोग जानते हुए भी विवाह कर देते हैं। आपकी बेटी हो या आपकी बहू हो, एक समान समझो। ये विचार मन में लाना ही नहीं चाहिए। कई कई घरों में हमने देखा है बेटियों से और बहुओं से फर्क किया जाता है। बेटी एक गिलास पानी तक नहीं उठाती है, बहू तो सारा दिन जैसे नौकर हो। वो भी किसी के घर की बेटी, अपना घर छोड़ करके आई है, आप उसे प्रेम दो, सम्मान दो। तो ये हर किसी के लिए है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, बेटियों की जब विदाई करो आप उन्हें दहेज दो ना दो, महंगे सामान दो ना दो, पर उन्हें रामचरितमानस की एक पोथी जरूर देना कि बेटी वक्त निकाल कर इसे पढ़ना, इसमें जो बातें कही गई उसका पालन करना। बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए, बेटी को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि बेटी दो दो कुल का ख्याल रखती है, दो दो कुलों को चलाती है। माता पिता के घर का नाम तो रोशन करती है, अपने संस्कारों से ससुराल पक्ष में भी जाकर के वो अपने गुणों से, अपने कर्तव्यों से अपने खानदान घर का नाम रोशन करती है। तो बेटियों का पढ़ा लिखा होना और संस्कारी होना बहुत जरूरी है। और ये कार्य कौन करेगा? माताओं को करना चाहिए। बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, उनमें कोई नकारात्मक बात ना डालें। और आजकल क्या है, माता पिता सिखाते बेटी कोई बात नहीं, नौकर चाकर है, भोजन बनाने की क्या जरूरत है तुझे। एक बात जान लो, एक नारी के लिए दो चीज बहुत आवश्यक है। घर की सेवा तो वो करती है, भजन उसे और भोजन दोनों आना चाहिए। जो नारी घर में पूजा पाठ करती, क्योंकि नारियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, कहते हैं ना मेरे घर की लक्ष्मी। अगर एक नारी संस्कारवान होगी तो बच्चों को, पूरे घर को स्वर्ग बना देगी। और अगर संस्कार नहीं, लड़ाकू है, तो समझो वो घर नरक है। इसलिए महिलाओं को, नारियों को, बहनों को, बेटियों को थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए। जैसे
कोई बहुत बड़ी बात हो तभी अपने मायके आप खबर करो, नहीं तो छोटी छोटी बातों को फोन पे बताती रहती हैं, ससुराल वालों की बुराई करती रहती हैं, और ऐसे में क्या होता है, रिश्ते टूटते हैं। तो हर छोटी बात जो आप सह सकते हैं या जो बहुत बड़ी बात नहीं है उसको टालने का प्रयास करें। एक एक बात फोन करके मायके से बताना उचित नहीं है। तो बेटियों को संस्कार दें, अच्छे संस्कार दें। कुछ बेटियां भोजन बिल्कुल नहीं बनाती हैं, लेकिन जान लो कितना भी बढ़िया ससुराल मिल जाए, कितना भी नौकर चाकर रहे, भोजन अपने ही हाथ में रखना चाहिए, रसोई में खुद रहना चाहिए। नौकर चाकर आप रखते बहुत अच्छी बात है, आपको सुख है, सुविधा है, आपके पास पैसा है, रखिए, लेकिन जीवन में दो चीज खुद करना चाहिए, एक भोजन बनाना और एक भजन। ये आपका आपको मिलेगा, दूसरे किसी को कोई गरज नहीं है, वो आएगा पैसा लेगा, सफाई है कि नहीं है, कैसा है, आपके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेगा। पर आपको अपने घर की रसोई सबको नहीं देनी चाहिए, घर में रसोई माताओं को बनानी चाहिए, क्योंकि भोजन है ना, इसमें बड़ा वशीकरण होता है। लाख टैलेंट भरा हो, बहुत अच्छा ज्ञान हो, अगर किसी बिटिया को भोजन बनाना नहीं आता तो बहुत बुराई होती है उसकी, क्योंकि सबसे पहले भोजन लोग देते हैं। भोजन बढ़िया बनाओ, साफ सफाई रखो, उठ करके सुबह स्नान करके तभी रसोई में जाओ। कितने लोग हैं महाराज, देखते हैं पूरा दिन बीत जाता है, शाम को नहाते हैं। बिना नहाए भोजन बनाना और पाना दोनों अपराध है। तो बेटियों को शिक्षा दीजिए कि सबसे पहले उठकर घर में झाड़ू करना, साफ सफाई करना, इसके बाद स्नान करना, स्नान करने के बाद कम से कम तुलसी मैया को 1 लोटा जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और इसके बाद बड़ों को प्रणाम करके रसोई में घुसे। कितने लोग को मैंने देखा है रसोई में चप्पल पहन के जाती है माताएं, बहुत गलत बात है। रसोई में कौन है? साक्षात अन्नपूर्णा है। हाँ, तो घर की रसोई से ही बरकत घर में होती है। साफ सफाई रखना चाहिए, चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। जैसे मंदिर, घर क्या है? एक मंदिर होता है। अच्छा, एक बात है, जीवन में बहुत सारे अपराध हमसे आपसे होते हैं, क्यों? अज्ञानता है, जानते नहीं। कुछ अपराध हम लोग जानबूझकर करते हैं और कुछ अपराध अनजाने में होते हैं। जैसे बहुत सी माताएं मंदिर जाती हैं, पूजा करने जाती या परिक्रमा करने जाती, फेरी लगाने। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे गए, बहुत आवश्यक ना हो तो बात मत कीजिए, आप जो करने गए वही करिए। कितनी माताएं हैं, जल छोड़ दिया फिर तो पंचायत शुरू, इनके घर की, उनके घर की, वहां ऐसा सुना। ये बहुत गलत बात है। आप धर्म कर्म करने गए हैं और थोड़ी सी गड़बड़ी से सारा पुण्य समाप्त कर लेते हैं। तो तीर्थ में जाइए, मंदिर में जाइए तो केवल भगवान की चर्चा करिए, दूसरों की बुराई नहीं करिए, दूसरों की निंदा नहीं करिए। और एक चीज इधर भी मैंने देखा है कि लोग मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं। आप लोग जानते हो अगरबत्ती काहे की बनी होती? बांस की बनी होती है। अगरबत्ती में बांस होता है कि नहीं? और हमारे सनातन में बांस की पूजा होती है। तो प्रयास करिए कि अगरबत्ती के स्थान पर धूप बत्ती का प्रयोग करिए। मैंने देखा है फेरी लेते वक्त भी बहुत माताएं अगरबत्ती जलाती। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। बताना मेरा काम है, मानना ना मानना आपका काम। अगर अभी तक जलाया है, नहीं ज्ञान था, अपराध हुआ, कोई बात नहीं, पर अब जब जान गए हो तो आज से अगरबत्ती का त्याग कर दो। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहरों में अगरबत्ती बंद हो गई है, कोई प्रयोग नहीं करता। काशी में ही तो धूप बत्ती का प्रयोग करे, पर अगरबत्ती नहीं जलाना है। कितने लोग आज से अगरबत्ती नहीं जलाएंगे बताइए? अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। वो जलाएंगे, मानेंगे थोड़ी। ठीक है, बताना मेरा काम था। नहीं जलाना चाहिए। घर में भोजन बने तो सबसे पहला ग्रास जो होता है, गौ ग्रास निकालिए। गौ में 33 कोटि देवता है। भोजन को भोग लगा करके ठाकुर जी को रखे, भगवान को भोग लगाते, अच्छी बात है। अगर भगवान को नहीं रखे, लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो आप गाय को पहली रोटी घर की जरूर दें। देखिए आपके घर में उन्नति होगी, तरक्की होगी। तो माताओं को, अपनी बेटियों को ये सब संस्कार देना चाहिए।
आज जानकी जी की मैया ने बहुत समझाया। जो विद्वान मंत्री जनक जी को समझाते हैं कि ये शोक का समय नहीं, रोइए मत, हंस करके बेटे को विदा कीजिए। जानकी मैया और उनकी बहनें आज विदा होकर के चल पड़ी है जनकपुर से। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जो श्री राम जी और सीता जी के इस विवाह के प्रसंग को गाता है, सुनता है, उसके जीवन में सदैव मंगल होता है, मंगल कार्यों में सम्मिलित होता है ऐसा व्यक्ति। तो महाराज जनकपुर में तो शोक है, पर अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में आनंद का वातावरण है। क्यों? क्योंकि अवधवासियों को खबर मिल गई कि चारों भैया अपनी अपनी दुल्हन लेकर के अयोध्या आ रहे हैं। तो भव्यता से अयोध्या नगरी सजाई गई है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। जैसे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी पहुंचे हैं, सारी बारात को लेकर के महाराज भव्य स्वागत हुआ है। तीनों मैया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जी आरती की थाल लेकर खड़ी हैं, अपनी दुल्हनों का खूब स्वागत किया है, आरती उतारी है। और महाराज अयोध्या में अब आनंद मनाया जा रहा है। राम जी इतना विशेष कार्य करके आए हैं तो अयोध्या में आनंद मनाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग में से अयोध्या कितने लोग गए हैं? आप लोग गए हैं? बहुत अच्छी बात है। कनक भवन का दर्शन किया? कनक भवन, कनक भवन में जो श्री सीताराम जी विराजमान है, आपने दर्शन किया होगा। जानते हैं ये कनक भवन किसने किसको दिया था? कैकेयी मैया ने जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया था। तुम्हारे अयोध्या के संत गाती हैं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। जय हो। सुघर सोपान सो द्वार सुहावे, सुपान सो और सुहावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, जटा मनोहर मोहे मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। हरि बोल। जय हो। जय जय। आवत जात संत जन दर्शत, आवत जात संत जन दर्शन, दर्शन करके सुजन मन हर्षत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत, देखत कलिमल भागे पड़े रहो, देखत कलिमल भागे पड़े रहो, कनक
बिहारी सिंहासन सोने। संग सिर जनक लली मन मोहे, जनक लली मन मोहे। अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, अति अनुपम मणि साजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अरे आप लोग जयकारा तो बोलिए, कोई बात है क्या? आप लोग बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, परेशान नहीं हुई, बैठिए। किसी का बच्ची, आप लोग ध्यान से सुनिए तब आप लोग उठिएगा। किसी का बच्ची है, वो झुलवा पे झूला झूले है, उसके कारण बेहोश हो गए। आप लोग घबराए नहीं, होश आ जाएगा। ठाकुर जी का कृपा यज्ञ है, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। झुलवा झूले हैं, हमारे भी कल एक बंदा झुलवा झूले, जैसे आए तो वहाँ पे चाय बनाना था तो चाय पत्ती की जगह पे नमक छोड़ दिया चाय में। बोल के क्या हुआ भैया? बोला क्या बताएं महाराज, आज झूला झूल दिए तो मेरा दिमाग जो है ना घूमने लगा। इसलिए झूला झूलिए, बच्चियों को थोड़ा सावधान भी होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बेहोश हो चुका है, वो सही हो जाएगा। अब निवेदन करेंगे, आज के जो मुख्य जजमान है विजय कुमार सिंह जी, यदि आवाज सुन रहे हो आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। श्रीमान विजय कुमार सिंह जी, आप समस्त परिवार के साथ मंच पे आने का प्रयास करेंगे। आपके द्वारा व्यास जी को सफा पहना करके अंग वस्त्र प्रदान करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे प्रोफेसर साहब आवाज सुन रहे हो तो विजय कुमार सिंह जी को मंच पे लेके आवे। आप सभी लोग माताएं अपने स्थान पे विराजमान हो, घबराने वाला बात नहीं है, घबराइए मत। आप वो लोग झूला बैठ झूले है ना। जाइए। आप लोग जितना भीड़ लगाएंगे उतना ही कष्ट होगा, है ना। आप लोग बैठिए, लोग हैं वहां देखने के लिए। उनको देखने के लिए सेवा में हैं, कमेटी तत्व पे हैं। आप अपने अपने स्थान पे विराजमान हो। यदि आवाज सुन रहे हो विजय कुमार सिंह जी, आप समस्त परिवार के साथ मंच पे आने का प्रयास करें। प्रोफेसर साहब यदि आवाज सुन रहे हो, सम्मान के लिए मंच पे आने का प्रयास करें। जो भी उठे इधर उधर अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। छोटी सी बच्ची है, झूला झूली है, थोड़ा बेहोश हो गई है, होता है, उनको पानी छिटकारा दे रही है, सही हो जाएगा। इसलिए आप सभी कथा प्रेमी राम भक्त अपने अपने स्थान पे विराजमान हो। विजय कुमार सिंह जी आज के जो मुख्य जजमान हैं, थोड़ा बेस दीजिए। विजय कुमार सिंह जी आवाज सुन रहे हैं? सब ठीक है, डॉक्टर लगे हैं, हमारी कमेटी जो पूरा विधि व्यवस्था से तैयार है, किसी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भी यहाँ भी लगी है, उनको होश आ गया है। आप लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो। होश आ गया है, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, शिव शक्ति धाम की जय हो। बाबा भोले का यज्ञ है, इसमें किसी का कुछ नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलिए
शिव शक्ति धाम की, शंकर भगवान की, रुद्र चंडी महायज्ञ की। आज के जो मुख्य यजमान है उनके द्वारा जोरदार जोरदार आप क्या ताली से स्वागत करेंगे। और अंग वस्त्र से भी व्यास जी को सम्मानित कर रहे हैं जोरदार, क्योंकि 3 दिन और ताली बजाना है। जितना बजाना है आप लोग ताली बजा लीजिए। और समस्त कलाकार बंधुओं को भी अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। आज के मुख्य यजमान के द्वारा समस्त कलाकार बंधुओं अयोध्या से जो मंडली आई है सभी को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। श्री राम। कलावती। हेलो। वो बच्ची घबराना नहीं है, वो विष्णु जी की परिवार की थी बच्ची। और वो मतलब घुड़मी आता है ना, बच्चा थोड़ा सा वो झूला पर चढ़ ली, उसको घुड़मी आ गया तो आकर के गिर गई थी। उसको उठा करके हम लोग गाड़ी से भेज दिए हैं डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर कुछ दवा दे देंगे, ठीक है। वो बच्ची अपने से चल रही है, बोल रही है, रह रह के गिर जा रही है, ठीक है। इसलिए किसी को घबराना नहीं है, वो हम बस प्राथमिक उपचार के लिए भेजे। श्री राम। जय श्री राम। चलिए कथा में प्रवेश करें। क्षमा चाहते व्यास भगवान को हम भक्तों को वहां ले चले जाओ, भागीरथी गंगा में स्नान कराते हुए। राघव राघव। श्री राम। जय जय सिया राम। तो चर्चा हो रही थी, भगवान श्री राम जब से विवाह करके लौटे हैं, अयोध्या में आए हैं। अयोध्या में रोज मंगल आनंद हो रहा है, नित्य नए मंगल हो रहे हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर
सबसे बड़ा आनंद है। और सब लोग इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या कि अब राम जी सोने के सिंहासन पर जानकी जी के साथ विराजमान हो और हम ये शुभ समय देखें। और एक दिन की बात है, चक्रवर्ती जी सभा में बैठे थे, मुकुट पहना। मुकुट पहनने के बाद उन्हें लगा मुकुट कुछ टेढ़ा है तो दर्पण मंगाया। और दर्पण में क्या देखा? श्रवण समीप भय सीत के साथ, श्रवण समीप भय सीत के साथ, मनहु जरठ पनो अस उपदेसा। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपनो असुपदेशा। देखिए बहुत सुंदर बात है, समझने वाली बात है। चक्रवर्ती जी अपना मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण में देख ही रहे थे, तब तक क्या देखा? कान के पास जो बाल है वो सफेद हो गए। क्या देखा? कि जो कान के पास बाल है वो सफेद हो गए। ये कान के पास जो बाल सफेद है, ये क्या उपदेश दे रहे हैं? उन्हें लगा कि अब ये राजपाट राम जी को सौंप देना चाहिए और मुझे भजन में लग जाना चाहिए। क्यों? चौथापन है, वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था में भगवान का भजन होता है। हर एक अवस्था आती है हर कार्य के लिए। बाल्यावस्था में आनंद और चपलता का समय होता है। किशोरावस्था में लोग पढ़ते लिखते अध्ययन करते हैं और वयस्क होते हैं तो धनोपार्जन करते हैं। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में लोग भगवान का भजन करते हैं। तो ये बात विचार में आई किसके? चक्रवर्ती जी के। चक्रवर्ती जी समझ गए कि अब राम जी हर तरह से योग्य हो गए हैं, क्यों ना मैं इन्हें ये राज सिंहासन सौंप दूं, युवराज पद दे दूं। एक बात जान लो महाराज, समय का क्या है? समय तो इतनी जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलता है। ये समय बहुत जल्दी निकल जाता है और हम बाद में पछताते हैं कि हमने जीवन में किया क्या है। जैसे जीव परमात्मा के घर से आता है तो परमात्मा उसे कुछ जिम्मेदारियां देते हैं। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां होते हुए भी हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी है। क्या? जिस भगवान ने जीवन दिया है उनका ऋण चुकाना, उनका भजन करना। तो हर जिम्मेदारी तो इंसान निभाता है पर भगवान को ही भूल जाता है। और एक बात जान लेना, इस जीवन में कोई किसी का नहीं है। आपके सत्कर्म, आपके अच्छे कर्म, आपका भजन ही आपके साथ जाएंगे। बाकी इस धरा पर धरा रह जाएगा सब कुछ। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अकेले आया है, अकेले जाना है। तो क्या पैसा ना कमाए? बिल्कुल कमाइए। पैसा नहीं होगा तो आप जीवन कैसे जिएंगे? आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? जरूरी है, धनोपार्जन भी करना है, पर धनोपार्जन के पीछे भगवान को भूल नहीं जाना है। धर्म से जुड़ कर के अपने कार्य करना है। क्योंकि तू ता दुनिया के मेला में अकेला हो। लोग कहते ना, अरे हमारे पास पैसा है, पावर है, ये है, वो है। एक दिन ऐसा आता है कि पैसा पावर कुछ काम नहीं आता। एक बात याद रखना, चक्रवर्ती जी जिनके 4 बेटे हैं, लेकिन जीवन के अंतिम समय में उनके पास कोई था? कोई था? कोई नहीं था। राम जी लक्ष्मण जी वन में थे, भरत जी शत्रुघ्न जी नैनिहाल में थे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कहते हैं ये हमारे अपने, ये हमारे अपने, जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक लोग आज से पूछेंगे भैया आप कैसे हैं। और जब समय खराब तो फिर कोई पूछने नहीं आता है। आप व्यवहार निभाओ, संबंध निभाओ, प्रेम करो, कोई मनाही नहीं। संसार में हो तो सब निभाना पड़ता है, पर
कथा कहती है, विद्वज्जन कहते हैं कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना है। प्रेम अलग विषय है, आसक्ति अलग विषय है। मतलब थोड़े से पैसे का नुकसान हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाए, अरे मेरा धन चला गया। संपत्ति विपत्ति में एक समान रहो, ऐसा धैर्य हो, क्योंकि तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक्की कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक्की कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचके कौन खेला हो जाई। नीली कभो ना करैली बोके केला हो, मेरे कबो न करे बोके खेला हो। नीली कभो ना करैली बोके केला हो, अचक्की कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचके कौन खेला हो जाई। जय 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 जय। जानकी जीवन नाथ दस शीस हंता, जान के जीवन नाथ दस शीस हरता। ऊहे एकमात्र हमें जग के नियंता। उहे एकमात्र हमें जग के नियंता। ओही जगत गुरु के बना चेला हो, ओही जगत गुरु के बन चेला हो। अचक्की कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया पे मेला में अकेला हो, अचके कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला मेला में अकेला हो, अचके कौन खेला हो जाई। जय 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 हो। घेर ले बा बेटा बेटी भाई मेहरारो, फिर ले बेटा बेटी भाई मेहरारू। माया में बजारू तू धरैला तू बेचारो। माया में बजारू धरैला तू बेचारू। यही जा जय जय। केहू नाही केहू केहू खेला हो,
अचके कौन खेला हो जाई तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कौन खेला हो जाई तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कौन खेला हो जाई कौन खेला हो जाई अचके कौन खेला हो जाई तू ता दुनिया के मेला में अकेला हो अच्छा की कौन खेला हो जाए। इसलिए महाराज कहा जाता है समय रहते भजन कर लो, क्योंकि जब जीवन का अंत समय आता है तो मौका नहीं देता है ईश्वर। बहुत हो गया, बस बहुत मस्ती कर ली, अब टाइम ओवर। इसीलिए समय रहते संभलना, जिसे क्या कहा जाता है, समय रहते संभल जाओ। चक्रवर्ती जी ने देखा कान के बाल सफेद हो गए हैं, मानो हमारा बुढ़ापा कह रहा हो कि हे राजन, अब रामचंद्र जी को युवराज पद दे दो, खुद भजन में लग जाओ। यह विचार उर आने निप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाई। मन में विचार किया कि राम जी को युवराज पद दे करके क्यों अपने जीवन का लाभ नहीं ले लेता मैं। और यही विचार करके गुरुदेव वशिष्ठ के पास दौड़ करके गए। चक्रवर्ती जी दौड़ करके गए और कहा कि गुरु जी प्रणाम, आपके चरणों में दंडवत, आपकी कृपा से मेरा हर कार्य सुलभ हो गया, बड़ा आनंद है। अब तो बालकों का विवाह भी हो गया है, अब मैं सब जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुका, बस अब तो यही इच्छा है कि राम जी को युवराज पद दे दूं, राज तिलक कर दूं। गुरु जी मुस्कुराए। चक्रवर्ती जी कहते, गुरु जी जरा देखिए ना शुभ मुहूर्त कब है, मेरे राम का राज तिलक हो, बढ़िया सा मुहूर्त निकालिए। गुरु जी तो जानते हैं कि राम जी के राज तिलक का कोई मुहूर्त अभी नहीं है, अभी 14 वर्ष तक नहीं है, पर कह नहीं पा रहे हैं। जैसे कहा, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। चक्रवर्ती जी के भाव देख करके गुरुदेव वशिष्ठ कहते, एक बात कहूं राजन, आप विलंब मत करिए, मुहूर्त के चक्कर में काहे को पड़े हैं। बढ़िया काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। जिस दिन जिस समय आपने राम का राज तिलक कर दिया, उसी समय मुहूर्त अपने आप शुभ हो जाएगा। भला राम के लिए मुहूर्त की आवश्यकता क्या है। आप एक काम करो, बेगी यानी तुरंत बुलाकर अभी मैं तो कहता हूं कि राज तिलक कर दो। गुरु जी जानते हैं कि अगर कल पर बात टली तो वो कल 14 वर्ष तक आएगा नहीं। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि हे राजन, मैं तो कहता हूं अभी राम का राज तिलक करो, इसी वक्त बेगी विलंब न करिय, साजिय सब समाजू, सुदिन सुमंगल तब ही, जब राम हो ही जुबराजू। लेकिन ये बात चक्रवर्ती जी को समझ में नहीं आई। क्या सोचा कि गुरु जी कह रहे हैं अभी कर दो, अभी नहीं। मेरे वंश के जो अधिष्ठाता है सूर्य देव निकल आए, तब मैं उनके सामने मेरे राम का राज तिलक करूंगा। और जाकर के पंचों से अपने विचार रखे, जो पंच ही मत लागे नीका, करहु हर्ष ही राम ही टीका। अगर आप लोग को ये बात अच्छी लगी हो पंचों, तो बताओ, मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूँ। महाराज कौन होगा जो राम जी का राज तिलक नहीं देखना चाहता होगा। और जैसे ही सुना कि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, पूरे नगर में बधाइयां गाने जाने लगी। लोग बधाइयां गा रहे हैं क्योंकि राम जी सबको प्रिय हैं और सब बड़े आनंदित हो गए। पूरे रनिवास में हलचल मच गई। राम जी का राज तिलक होगा कल सुबह। गुरुदेव वशिष्ठ ने चक्रवर्ती जी से कहा कि एक दिन पूर्व राम जी को सब समझा दिया जाए, उन्हें क्या क्या नियम करना है। और महाराज
इधर राम जी को जब पता चला कि मेरा राज्याभिषेक होना है, दुखी हो गए राम जी। क्यों? सोचते कि हम चारों भाइयों ने जन्म एक साथ लिया, पले बड़े एक साथ, शिक्षा एक साथ ग्रहण की, यहाँ तक कि विवाह भी एक साथ हुआ, तो फिर खाली राज्याभिषेक इस राम का क्यों? महाराज, ये रामचरितमानस की कथा त्याग की कथा है। एक भाई के लिए भाई का त्याग क्या होता है, प्रेम क्या होता है, परिवार का प्रेम क्या होता है, ये मानस हमें बताती है। राम जी का विचार देखो। राम जी कहते हैं अपने मन में, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लहरिकाई। जब सब कुछ साथ हुआ है तो फिर राज तिलक मेरा क्यों? राम जी खुश नहीं हुए। यहाँ पर अगर किसी को प्रतिष्ठा मिल जाए किसी भाई को तो वो खुश हो जाएगा, देखो सारे भाइयों में हमें ये पद मिला है, अभिमान आ जाएगा। पर राम जी को अभिमान स्पर्श नहीं कर सकता। और सारे अवधवासी यही सोच रहे हैं, कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। कितनी जल्दी वो समय आए, ये रात्रि व्यतीत तो हो, सुबह का समय आए, हम सब अपनी आंखों से श्री राम जी को जानकी जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ देखें। क्या हुआ आपको पता है? कोई भी अच्छा कार्य होना तो उसमें विघ्न जरूर आते हैं, सत्कर्मों में विघ्न बहुत आते हैं। क्या त्रेता में विघ्न नहीं आया? क्या हुआ? देवताओं ने देखा कि अब तो राम जी का राज तिलक होने जा रहा, अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं राम जी राजपाट में उलझ गए, रावण को मारेगा कौन, जंगल कौन जाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। और क्या किया महाराज? माँ शारदा से प्रार्थना करते हैं देवता, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिए सोई आजू, राम जाहि बन राजु तज, होई सकल सुर काजू। भगवती सरस्वती की आराधना की है। माँ सरस्वती शारदा, माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, भगवती शारदा, भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, शारदा, शारदा। माँ सरस्वती से देवता प्रार्थना करते हैं, मैया कैसे भी ये कार्य होने न पाए, राम जी का राज तिलक होने न पाए। राम जी अगर राज तिलक हो गया तो फिर राम जी पृथ्वी का जो भार उतारने आए वो कार्य नहीं हो पाएगा। सरस्वती मैया ने देवताओं की पुकार सुनी, अपयश का पिटारा किसको बनाया? बेचारी मंथरा को। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, और अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे से लोगन काह उछाहु, राम तिलक सुनी भा उर्दाहु। मंथरा सुबह सुबह तैयार होकर के जैसे ही राजभवन की ओर आने लगी तो देखा अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। सब लोग मंगल साज सज रहे हैं, सुंदर कलश सजाए जा रहे हैं, हर जगह रंगोली बनाई जा रही है। मंथरा देखती है, आई नगर में क्या हो रहा है? पूछा, अरे आज कुछ है क्या भैया? ये नगर काहे सजाया जा रहा है? किसी ने कहा आपको पता नहीं है, राम जी तो आज राम जी का राज तिलक होने वाला है, कल राम जी का राज तिलक होने वाला है, एक दिन पहले की ये बात है। मंथरा देखती है और हृदय जलने लगा, पाप से भर गया। क्यों? माँ सरस्वती ने बुद्धि को फेर दिया है। मंथरा का हृदय जलने लगा और मुंह बनाए लटकाए पहुंची कैकेयी मैया के भवन में।
कैकेयी महारानी आज हंस कर कहती है, अरे मंथरा, आज तेरा मुख उदास क्यों है? देख, आज कितनी खुशी की बात है। मेरे राम का राज तिलक कल होने वाला है। मेरा लाडला, मेरा राम राजा बनेगा। इससे ज्यादा कैकेयी के लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? जब कैकेयी मैया ने इस तरह से कहा तो मंथरा कहती है कि वाह रानी, बड़ी भोली हो तुमको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। मंथरा से कैकेयी मैया कहती है, क्या पागलों सी बात करती है? ये शुभ अवसर पर शोक मना रही है, बावली हो गई है। ये बता, महल में सब ठीक तो है? महाराज कैसे? ठीक है। मेरे बेटे कैसे हैं? मेरा राम कैसा है? कैकेयी मैया से मंथरा कहती है, अरे महारानी जी, इस समय राम को छोड़कर भला खुश कौन है? इस पूरे महल में राम की तो ही चल रही है। राम की तो 5 उंगलियां घी में है। कैकेयी मैया कहती, क्या नाप शनाप बक रही है? साफ साफ बता, बात क्या है? मंथरा कहती है, महारानी, आपको पता नहीं है, आप राजा का कपट नहीं जानती। भरत जी इस समय ननिहाल में है। क्या अभी ही राम का राज तिलक करना था? क्या राजा कपट नहीं कर रहे आपके साथ? कैकेयी मैया कहती है, चुप, घर फोड़ी कहीं की, तेरी जिह्वा काट कर निकाल लूंगी। जो मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की, मेरा घर फोड़ने आई है। तू ऐसी बातें कैसे कह सकती है? भला महाराज मुझसे कपट क्यों करेंगे? महाराज मुझसे प्रेम करते हैं। पुनि अस कबहू कहा सी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ामो तोरी। तेरी जीभ काढ़ लूंगी जो मेरे घर के खिलाफ मुझे भड़काया। एक बात जान लो महाराज, जीवन में अगर भोजन में विष मिला दिया जाए तो उसका उपाय है, पर कान में जहर घोल दिया जाए तो उसका उपाय नहीं। हमारे आपके संबंध आपस में क्यों खराब होते हैं? हम लोगों के कहने में जल्दी आते हैं। ये नहीं सोचते कि जिसके बारे में कहा जा रहा है एक बार प्रेम से पूछ लिया जाए। और ये जो गलत फहमी जिसको कहते हैं ना, उससे बड़े बड़े घर टूट गए, बहुत सारे रिश्ते छिन्न भिन्न हो गए। इसीलिए सावधान, किसी की बातों में इतनी जल्दी नहीं। कैकेयी मैया की एक छोटी सी कथा है। कथा कौन सी? राम जी जब छोटे थे, बाल्यावस्था की बात है, माँ कैकेयी स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी, अपने सैया पर बैठी थी। माँ कैकेयी के भवन में राम जी खेलते कूदते आई। माँ कैकेयी की आंख पीछे से बंद कर ली। पहचानो मैया कौन है? कैकेयी जी कहती हैं, ऐसी शरारत तो मेरा लक्ष्मण करता है, तो जरूर लक्ष्मण होगा। राम जी बोले, भैया आप पहचान नहीं पाई, हार गई, मैं आपका राम। राम जी नाचते कूदते आगे आए। कैकेयी मैया बलैया लेती कहती, राम, मैं तो सदैव तुझसे हारना चाहती हूँ मेरे लाल। राम जी कहते, माँ आज तुम हार गई हो, मैं तुमसे कुछ मांगू, आज देना पड़ेगा। कैकेयी जी कहती, राम तू तो भरत से ज्यादा मुझे प्रिय है, मांग मेरे लाल, क्या चाहता है? तू कह दे तो मैं अपने प्राण तक दे दूं। राम जी कहते, मैया कुछ समय बीतेगा, जब हम कुमार होंगे, पिताजी हमारा राज तिलक करेंगे। आपको एक काम करना है, किसी भी प्रकार से ये राज तिलक रोकना होगा मैया। कैकेयी जी कहती, राम ऐसा क्यों कह रहा है? माँ, मैं पृथ्वी का भार उतारने आया हूँ। अगर राजपाट में उलझ गया ना, तो फिर मैं जो करने आया हूँ इस धरती पर नहीं कर पाऊंगा। माँ, आपके पास 2 वरदान हैं। पिताजी ने आपको 2 वरदान दिए थे, उसमें से एक वरदान मेरे भैया भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना माँ, और अपने इस राम के लिए वनवास मांग लेना। सुन करके कैकेयी जी का हृदय कांप गया, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। कहती, राम आज तूने मुझसे कितनी बड़ी बात कह दी, तुझे पता है? तू मुझसे कहता है कि तेरी माँ कैकेयी तेरे लिए वनवास मांगे। लाल, मैं सपने में भी ये नहीं सोच सकती, तुझे कैसे खुद से अलग कर सकती हूँ? नहीं राम, मुझसे नहीं होगा। राम जी कहते, माँ क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? क्या जगत कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए तुम इतना नहीं कर सकती? कैकेयी मैया सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। कहती, राम तेरे इस बात का क्या परिणाम होगा तुझे पता है? पूरा समाज मुझे कलंकित कर देगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। राम तेरे इस फैसले से मैं विधवा हो जाऊंगी।
मेरा बेटा भरत मेरा मुंह नहीं देखेगा, ये समाज कैकेयी को सौतेली माँ कहकर गाली देगा। राम ऐसा कुछ मत मांग मेरे लाल, मैं जो दे ना सकूं। राम जी कहते हैं माँ, अगर आपने ये वरदान नहीं मांगा तो आपका राम वन नहीं जा पाएगा, और जब तक आपका राम वन नहीं जाएगा तब तक आपका राम राम बन नहीं पाएगा। माँ आपका राम राम नहीं बन पाएगा। अगर राम को राम बनाना चाहती हो माँ, तो मेरे लिए वरदान मांग लेना, और ये बात कभी किसी को नहीं बताना। तो महाराज, इस संसार में आपने सुना होगा लोग बहुत कुछ त्याग करते हैं। मानस में किसी ने धन का त्याग किया, वैभव का त्याग किया, संपत्ति का त्याग किया, राज्य का त्याग किया, यहाँ तक कि प्राणों का त्याग किया। ये सब त्याग तो कोई भी कर सकता है, पर अपने आत्म सम्मान का त्याग भला कौन कर सकता है? अपने स्वाभिमान का त्याग कौन कर सकता है? दुनिया में हर कोई चाहता है कुछ ऐसा हो कि मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो। कोई नहीं चाहता कि मुझे शाप मिले, गाली मिले, अपयश मिले। पर धन्य है माँ कैकेयी, जो समाज कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए इतने बड़े कलंक को सहर्ष स्वीकार करती है। और ऐसा त्याग तो केवल भरत जी की माँ कैकेयी कर सकती है। कैकेयी माँ का त्याग सबसे बड़ा त्याग है इस मानस में। कैकेयी जी ने अपना स्वाभिमान त्याग दिया, संसार की रक्षा के लिए कलंक को स्वीकार किया, चुप रही, न जाने क्या क्या सुनती रही। और राम जी को वनवास भेजने वाली माँ कैकेयी नहीं है। राम जी जो चाहते हैं वही होता है। हर कुछ भगवान की इच्छा से होता है। इस संसार में एक एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है। तो जो लोग कैकेयी जी को दोषी कहते हैं, अब कृपया दोष ना दे, माँ कैकेयी ने राम जी को वन नहीं भेजा है। आज अपयश का पिटारा मंथरा बनी है। मंथरा आकर कैकेयी जी के कान फूंकती है। न जाने असंख्य सौतनों के उदाहरण दिए और कहा कि महारानी कैकेयी, भरत को राम जेल में डालवा देगा और तुम लगाओगी महल में झाड़ू पोछा। ये कौशल्या है, बड़ी चतुर है, सिखा पढ़ा करके राजा की बुद्धि भ्रमित कर दी है। पूरे महल में कौशल्या का राज चलेगा। बोलो दासी बनना चाहती हो? कैकेयी मैया कहती नहीं नहीं, मुझे दासी नहीं बनना है। मैं क्या करूं? मंथरा, तू तो मेरी शुभ चिंतक है, बता मैं क्या करूं? मंथरा कहती महारानी जी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी रात्रि भर का समय है। सुबह होने से पहले राजन से आप 2 वरदान मांग लीजिए। आपके पास 2 वरदान है, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास। और हाँ रानी जी, पहला जो वचन है, वरदान है भरत जी को राजगद्दी, वो राजा से मांगने के बाद दूसरे वरदान के समय कसम खिलवा लेना। जब तक राजा कसम ना खा ले तब तक उनको ये वरदान बताना मत, क्योंकि राजा ऐसे राम को वनवास साधारण तरीके से नहीं दे सकते। इसलिए आप कसम उठवा लेना और जाओ कोप भवन में लेट जाओ, श्रृंगार त्याग दो, केश खोल लो। और महाराज तिरिया चरित्र आरंभ हुआ। मंथरा ने भड़काया, कैकेयी मैया गई महलों में, कोप भवन में गई और जाकर भूमि पर लेट गई। इधर चक्रवर्ती जी सोचे कि कैकेयी को मैं खुद अपने मुख से बताऊं कि मेरे राम का राज तिलक होने वाला है। कैकेयी जी के भवन में आए, कैकेयी जी नहीं थी। खोजने लगे तो पता चला कोप भवन में गई। चक्रवर्ती जी आए और कहते हैं, अरे कैकेयी महारानी, आप यहाँ क्या कर रही हो? इतने शुभ अवसर में ऐसे कोप भवन में आना उचित नहीं है। हृदय कांप गया चक्रवर्ती जी का कि क्या अनहोनी होने वाली है। आज अचानक से महारानी कैकेयी कोप भवन में क्यों आ गई? धीरज धर करके कहते हैं, देवी उठो, राम के राज तिलक की तैयारी करो। कैकेयी महारानी चुपचाप पड़ी हुई है भूमि पर। चक्रवर्ती जी कहते हैं, ये क्या विनोद है, ये मजाक का समय नहीं, उठो तैयारी करो। महारानी कैकेयी कहती है, महाराज पहले आप मुझे 2 वरदान दीजिए। आपने मुझसे कितनी बार कहा कि मुझे वरदान दीजिए, लेकिन आज तक दिया नहीं। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि बस यही इतनी बात है, बोलो क्या मांगती हो?
कैकेयी जी कहती पहले आप शपथ लीजिए कि जो मैं कहूंगी वो आप पूर्ण करेंगे। चक्रवर्ती जी कहते क्यों? मेरे वचन पर भरोसा नहीं, हम रघुवंशी हैं, एक बार जो मुख से निकल गया उसे निभाते हैं देवी। मांगो मांगो वरदान मांगो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। कैकेयी मैया कहती तो ठीक है महाराज, सुनिए मेरा प्रथम वरदान सुनिए, मुझे क्या चाहिए। कहती है सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरता ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरता ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। कहा कि मुझे पहला वरदान दीजिए कि मेरे भरत का राज तिलक हो। चक्रवर्ती जी सुनकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहे अरे इतनी सी बात थी, इसके लिए कोप भवन में आ गई। मेरे राम का राज तिलक कल हो जाने दो कैकेयी, मैं तुरंत भरत जी को ननिहाल से बुला करके उनका भी राज तिलक कर दूंगा। राम भरत अलग थोड़ी, दोनों ही मेरे लाडले हैं। भरत भी मुझे प्रिय है, प्यारे हैं। मैं वादा करता हूँ भरत जी को भी राज तिलक कर दूंगा। भैया साइड हो जाइए, आप कैमरे के सामने नहीं आइए। कृपया कमेटी के एक दो लोग सामने बैठिए, ये रोज होता है, मैं बार बार समझाती हूँ। बिना आज्ञा कोई मंच पे ना आए, ये निवेदन है भैया। एक दो वॉलेंटियर यहाँ पर निर्धारित कर दीजिए। और पहली चीज मैं निवेदन करूंगी कि मंच पर चप्पल जूते पहन तो महाराज पहला वरदान कैकेयी जी ने मांगा। जब चक्रवर्ती जी हंसने लगे, मैं भरत का राज तिलक कर दूंगा देवी, अब शोक को त्यागो। कैकेयी जी कहती है रुकिए महाराज, दूसरा वरदान तो सुनिए। आपने मेरी पूरी बात कहाँ सुनी। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वरदान क्या मांगा? कहती है जरा हृदय पर हाथ रखकर ध्यान से सुनिएगा, धीरज धरकर। कहती है तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी,
जैसे कहा कि तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। इतना सुनना था मानो चक्रवर्ती जी के हृदय पर किसी ने आघात कर दिया हो। कांप गया हृदय, जैसे किसी ताड़ के वृक्ष पर बिजली का खंभा गिरा दिया जाए और करंट लग जाए। आज वही अनुभूति हुई है चक्रवर्ती जी को। चौंक गए, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। कहते हैं देवी कह दो कि ये विनोद की बातें हैं, क्या सच में आपने जो कहा है वो सत्य है? कैकेयी जी कहती है महाराज मैं कोई विनोद की बात नहीं कर रही हूं, मैंने जो वरदान कहा है वो वरदान मुझे दीजिए। चक्रवर्ती जी कहते हैं भरत को राज तिलक तो ठीक है रानी, पर राम को वनवास क्यों? राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम तो कौशल्या से पहले रानी कैकेयी तुम्हारे भवन में जाता है, तुम्हें प्रणाम करता है, और तुम भी तो राम से इतना प्रेम करती थी। क्या मालूम मैं सब दिखावा था, दिखा दिया सौतेलापन। महारानी कैकेयी कहती है महाराज ये संवाद का समय नहीं है, निर्णय लीजिए। कहिए कि आप राम को 14 वर्ष का वनवास दे रहे हैं, नहीं तो अपने माथे पर कलंक लीजिए। बड़ा कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अभी क्या हुआ, आपके वचन कहाँ चले गए? अभी आपने मुझे वचन दिया वरदान मांगो, अब पिछड़ रहे हैं। आप संवाद क्यों कर रहे हैं? बोलिए राम को वन भेजते हो या नहीं? आप राम को वन भेज दोगे बहुत होगा, मुझे लोग ताने मारेंगे, लेकिन अपने वचन से फिर गए तो रघुकुल की मर्यादा समाप्त करोगे। चक्रवर्ती जी अपने दोनों हाथों से आंखों को मूंद करके भूमि पर गिर पड़े। कहते लगता मेरा काल नाच रहा है। कैकेयी तेरे बहाने आज मेरा काल सिर पर नाच रहा है। तूने सोच समझ कर नहीं मांगा। मेरा राम उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो तेरे से अधिक प्रेम करता, पर मुझे क्या पता था कि तू अयोध्या को उजाड़ना चाहती है। कैकेयी तुझ में दया नहीं है, थोड़ी भी दया होती तो इस प्रकार न कहती। अरे कैसा कलेजा है तेरा, क्या तू एक माँ हो करके बेटे के लिए ऐसा मांग सकती है? कैकेयी हाथ जोड़ता हूँ, अयोध्या को उजाड़ो मत, अयोध्या समाप्त हो जाएगी। कैकेयी मैया कहती है महाराज आप वरदान देते हैं या नहीं? आप मत दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, बात बढ़ाने से क्या फायदा। और महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं कि कैकेयी मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं, वो राज्य का लोभी नहीं है, और भरत से बहुत प्रेम करता है। वो एक बार कह दूंगा तो राम सुन लेगा। राम बस राजनीति का पालन कर रहा है, और बड़ा होने के नाते मैंने राज तिलक की बात कही। कैकेयी मैया कहती मैं सब जानती हूँ, भरत जी नहीं है तभी आपने निर्णय लिया, मैं खूब समझ रही हूँ। आज जैसे एक मछली पानी की बिना तड़पती है, महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती जी तड़प रहे हैं, और कहते हैं कि नारी के प्रेम में आज मैं मारा जा रहा हूं। नारी पर विश्वास करके, आज नारी पर विश्वास करके मेरी ये स्थिति हुई है। व्याकुल होकर के भूमि पर गिर पड़े, मूर्छा आ गई। इधर पूरी रात्रि बीत गई। प्रातः काल सुमंत्र जी आए हैं, चक्रवर्ती जी को भवन में देखा, और जब भवन में देखा तो मूर्छित लेटे हुए हैं। थोड़ी देर बाद चक्रवर्ती जी को होश आया, मुख से बोल नहीं पा रहे, आंखों से आंसू निकल रहे। कैकेयी जी बगल में खड़ी। सुमंत्र जी आए, जय जीव कहकर प्रणाम किया, और सामने जब ये स्थिति देखी कुछ समझ नहीं पाए। क्या हुआ महाराज को? महारानी ये कैसे भूमि पर पड़े हैं अचेत? कैकेयी मैया कहती हैं सुमंत्र जी आप तत्काल जाइए, राम को भेजिए, कहिए उनके पिता ने उन्हें याद किया है। सुमंत्र जी गए, राम जी को बुला कर लाई।
राम जी आए, पिताजी को भूमि पर गिरे देखा। अरे पिताजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई? क्या हो गया आपको? मैं क्या करूं जिससे आपका ये शोक दूर हो, आपका ये कष्ट दूर हो? कहिए पिताजी, मैं क्या कर सकता हूँ? माँ तुम तो कुछ बोलो। पिताजी कुछ बोलते क्यों नहीं है? कई महारानी कहती, राम आपके पिताजी को धर्म संकट हो गया है, धर्म संकट में पड़े हैं। मैंने 2 वरदान मांगे हैं, एक भरत को राजगद्दी, दूसरा आपको 14 वर्ष का वनवास। ये बात आपके पिताजी अपने मुख से कह नहीं पा रहे हैं। राम जी कहते हैं, पिताजी आप जैसा कहिए मैं वैसा करूंगा। अगर मेरे किसी कार्य से पिताजी का शोक दूर हो तो मैं तत्काल वो कार्य करूंगा। और भरत जी तो मुझे प्राणों से प्रिय है। और राम जी नाचने लगे मन ही मन। और महाराज यही है, जिंदगी का खेल कोई नहीं समझ सकता। मन में इंसान क्या क्या सपने सजोता है। चक्रवर्ती जी ने सोचा था सवेरे में राम का राज तिलक करूंगा, और एक दिन बीता, क्या से क्या हो गया। मन सपना के महल बनावे हो, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलवे, जिंदगी के खेल समझ में न आवे, जिंदगी के खेल समझ में न आवे। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलवे, जिंदगी के खेल समझ में न आवे,
समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बना के दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। श्री राम जी आज एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्या? जैसे माँ कैकेयी ने कहा कि आपके पिताजी को धर्म संकट है, तो श्री राम जी आज कैकेयी जी को जननी कहकर बुलाते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। अच्छा, जननी किसे कहते हैं? जिस माँ ने जन्म दिया हो। तो जननी तो कौशल्या जी है, पर आज कैकेयी जी को जननी क्यों कहा राम जी ने? मानो इसलिए कहा हो कि आज कैकेयी जी ने राम जी को दूसरा जन्म दिया है, श्री राम बनने का, इसीलिए जननी कहा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। और इस संसार में वो पुत्र सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। ऐसे बेटे आजकल विरले ही मिलते हैं, बड़े 100 में कोई 1-2 मिलते हैं। तो राम जी कहते हैं कि भैया भरत को यहाँ अयोध्या का राज मिलेगा, और आज विधि यानी विधाता मेरे सन्मुख हो गए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं राम जी। और राम जी माँ कैकेयी को प्रणाम करके आए, जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन उसके पहले माँ कौशल्या के पास आई। कौशल्या जी के पास आए और कहा कि माँ, पिताजी की आज्ञा है कि मैं वन को जाऊं 14 वर्ष के लिए। कौशल्या मैया का मुख सूख गया, हृदय कांप गया। राम ये क्या कह रहा है? बेटा अभी तो तेरा राज तिलक होने वाला था, ये अचानक से महाराज के मन में कौन सी बात आ गई? क्या ये आदेश तेरे पिता का है? राम जी कहते हाँ माँ, पिताजी से माँ कैकेयी ने वरदान लिया है और अब मुझे वन जाना है माँ। पिताजी ने तो मुझे जंगल का राजा बना दिया, भरत जी को यहाँ अयोध्या का राजा बनाया है, और मुझे इतने बड़े जंगल का। पिता दीन मोहि कानन राजू, तो इतना बड़ा राजा बना दिया। अपना आशीर्वाद दो। कौशल्या मैया कहती है राम, तू मेरा बेटा है, मेरा भी तुझ पर अधिकार है। एक बात बता, क्या ये निर्णय केवल महाराज का है? अगर महाराज ही ने ये कहा है कि तू वन को जाएगा, तो मैं तुझे वन नहीं जाने दूंगी। लेकिन इसमें अगर कैकेयी महारानी की सम्मति होगी तो बेटा फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगी। क्या इसमें कैकेयी की भी सम्मति है? राम जी कहते हाँ माँ कैकेयी ने वरदान मांगा है। कौशल्या मैया विधाता को प्रणाम करती हैं कि मेरे लाल की रक्षा करना। इधर श्री राम जी वन जाने के लिए तैयार हुए। वन जाने के लिए तैयार हुए, जानकी जी ने सुना तो जानकी जी रोने लगी, आकर चरणों में गिर गई। स्वामी मुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे? मेरी माँ ने कहा था कि सदा अपने पति की परछाई बनकर रहना, आपने मुझे त्याग दिया, मुझे छोड़ कर के गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। बहुत समझाया है कौशल्या मैया ने कि बेटी जानकी वन का जीवन आसान नहीं होता है, तू तो राजकुमारी है, तेरे घर वालों को क्या जवाब देंगे? जानकी जी जब नहीं मानी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, तब आशीर्वाद दिया है माँ कौशल्या ने। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। और इधर
जब राम जी सीता जी बन जाने को तैयार हुए तब तक भैया लक्ष्मण जी के कान में बात गई। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भैया मुझे अपने साथ रखेंगे या छोड़ देंगे। घबराते हुए आए, चरणों में गिर पड़े, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी कहते लक्ष्मण इस समय अयोध्या को तुम्हारी जरूरत है, मैं वन को जा रहा हूँ, पिताजी मूर्छित हैं और भैया भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए, अयोध्या को तुम्हें संभालना है, तीनों मैया को तुम्हें संभालना है लक्ष्मण, गुरुदेव वशिष्ठ जी को संभालना है। लक्ष्मण जी कहते भैया किस गुरु किस माता पिता की बात आप कर रहे हो, मैं किसी को नहीं जानता, ना मेरे कोई गुरु है ना मेरे कोई माता पिता है। और क्या बात कही लक्ष्मण जी ने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भैया आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल आपको जानता हूँ। लक्ष्मण जी कहते मैं प्राण दे दूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ, सुमित्रा मैया कहेंगी तब तुम चलोगे मेरे साथ। लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया के कक्ष में गए और डर रही हैं कि माँ मुझे अगर रोक देंगी तो राम जी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, नहीं ले जाएंगे। लेकिन धन्य है सुमित्रा जैसी मैया। जैसे ही लक्ष्मण जी माँ के भवन के द्वार पर पहुंचे उससे पहले ही सुमित्रा मैया बोल दी, कहती है लक्ष्मण अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है मेरे लाल, तू राम जी के साथ जा, आज से राम तेरे पिता जानकी तेरी माँ है। और सुनो तुम्हें क्या लगता है ये अयोध्या यहाँ है, जहाँ मेरे राम होंगे वहीं अयोध्या हो जाएगी, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, मेरे लाल चला जा, तू आज से सीताराम की सेवा करना। धन्य ऐसी मैया, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो माँ का गर्भ धन्य है जिसका बेटा भगवान राम का भक्त हो। तो भगवान श्री राम जी के साथ भैया लक्ष्मण जी जानकी जी और चलने को तैयार हुए हैं। चक्रवर्ती जी भूमि पर पड़े रो रही हैं। सुमंत्र जी को बुलाया, समझाया कि मेरे बच्चों को वन दिखाकर वापस ले आना। और सुमंत्र जी रथ तैयार करते हैं। सीता जी राम जी लक्ष्मण जी बैठे रथ में। अब पूरी अयोध्या रो रही है क्योंकि वनवास जा रहे हैं मेरे रघुवंश के दुलारे, भगवान राम वनवास जा रहे हैं। आज अयोध्यवासी माँ कैकेयी को कोस रहे, कैसी माँ है, ऐसी माँ भगवान किसी को ना दे। वनवास जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे। हारे है प्राण जिसने, हारे है प्राण जिसमें, लेकिन वचन न हारे, वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे। जननी ये जन्मभूमि, हिम
के दुलारे दुलारे पास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे जय हो प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला न छोड़ो प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला न छोड़ो इन आंसुओं को रोको ममता के तार तोड़ो इन आंसुओं को रोको ममता के तार तोड़ो लौटेंगे दिन खुशी के लौटेंगे दिन खुशी के एक साथ जो गुजारे वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे हारे हैं प्राण जिसने हारे हैं प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे रघुवंश के दुलारे रघुवंश के दुलारे बोली राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार से भगवान का वनवास हुआ है। कल की कथा में आप भरत चरित्र सुनेंगे, भरत जी का चरित्र आप सुनेंगे, क्योंकि देखिए समय हमें जो मिला है वो तो 5 बजे का है, लेकिन हम लोग का बैठना 6 साढ़े 6 तक हो पाता है। और भक्तों का एक भाव भी रहता है कि देवी जी आप कथा सुनाती हमारा उठने का मन नहीं करता है। कुछ मैया ने हमसे कहा, हृदय तो मेरा भी करता है कि और भी मैं आपको सुनाऊं, लेकिन समय सीमा निर्धारित है, कार्यक्रम और भी है। प्रतिदिन कहती हूँ और भी जो कलाकार नाटलीला आई हुई है वृंदावन से प्रतीक्षा में रहते हैं, और सभी को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तो आज की कथा यहाँ विश्राम करेंगे हम। कल आप लोग भगवान की और वन लीलाओं को सुनेंगे, केवट जी का प्रसंग सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा कल की होने वाली है। तो आइए हम लोग अब विश्राम संकीर्तन की ओर चलते हैं। विश्राम आरती प्रसाद के बाद ही आपको जाना है, अभी जाना भी नहीं है क्योंकि रास लीला भी होने वाली और है। आप सभी भक्त आरती और भंडारा का प्रसाद लेकर के जाएंगे। जितने भी माताएं बहनें श्री राम कथा प्रेमी भक्त, आप सभी को श्री श्री 1008 श्री रुद्र चंडी महायज्ञ आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आरती के बाद आप लोग भंडारा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय श्री राम। चलिए विश्राम संकीर्तन कुछ क्षणों के लिए। और आज के जो मुख्य यजमान हैं
विजय कुमार सिंह जी आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे आरती के लिए। आज के जो मुख्य यजमान हैं सर परिवार के साथ मंच पे आने का प्रयास करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम राम बोल सीता राम बोल। राम राम बोल सीता राम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। नारायण बोल नारायण बोल। नारायण बोल नारायण बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की शिव शक्ति धाम की। सभी भगवत श्रद्धालु खड़े हो जाएं। हरि ओम। ओमारार्त्रि पार्थिव गूरजः पितृप्रायदामभिः दिवः सजाग्गुसि बृहते वृत्सस आत्वेकं वर्तते तमः। जय हो। हे सियापति मैं करूं आरती तेरी। हे सियापति मैं करूं आरती तेरी। ओ हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे शियापति कर आरती तेरी। तुझ पे हो राघव बलि बलि जाऊं। आज सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ पे हो राघव राधा राधा बलि जाऊं। बलि बलि जा आज सवेरे आज सवेरे तेरे गुण तेरे गुण गाऊं। गाऊं।
पति में करूं आरती तेरी। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। सियापति में करूं आरती तेरी, सियापति में करूं आरती तेरी। तुझ पे हो रखो बलि बलि जाऊं साज सवेरे, तेरे गुण गाऊं तुझ पे हो रखो बलि बलि जाऊं साज सवेरे, तेरे गुण गाऊं। हे ओम जलेन शीतले करणं पुष्पै देवता विवंदनम आत्मा विवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। पहले आरती प्रणाम कर लेंगे, पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम जितने न जितनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिरमया दिक्त गृहाण परमेश्वरः। गुरुस्वामन्त्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। चढ़ा देंगे भगवान के चरण कमलों में। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री शिव शक्ति धाम की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम।